अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के साथ अपनी सेल्फ केयर रूटीन शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया ना तो अपने हेयर्स का कुछ ख्याल किया और ना ही अपनी स्किन का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज का व्लॉग इस पर बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना और जो मेरे हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। और जो मेरी स्किन है उस पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, लाइक सीरम नहीं अप्लाई किया मेरे से, कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया, ना कोई सीरम ना कोई मसाज क्रीम वगैरह ना कुछ भी। मैंने अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और अपने हेयर्स का भी। तो मैंने सोचा कि मैं आज का व्लॉग इस चीज़ पर बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर्स को अपने अच्छे से इनको मैं कॉम्ब कर लूँगी और आज मैं इनके ऊपर अपना नेचुरल जो होममेड मास्क होता है वो इस पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि वो हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको मैंने 3 to 4 स्पून मैंने इसमें कर्ड लिया है और इसमें मैंने एक एग डाल दिया है और इसमें साथ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल भी डाले थे और कुछ लोग नारियल का तेल भी डाले थे, वो आप पे डिपेंड करते कि आपको कौन सा सूट करते। लेकिन इन दो तेल के अलावा कोई भी नहीं तेल डालना चाहिए, क्योंकि जो एग होता है और जो कर्ड होता है ना, इसकी पता नहीं क्या इसकी कंसिस्टेंसी होती है कि अगर आप कोई दूसरा तेल ऐड करते हैं ना तो आपके जो हेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं आपके बाल और बहुत ज़्यादा हार्ड से हो जाते हैं। मैंने यूज़ किया हुआ है ना ये मेथड, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसलिए जब भी आप ये चीज़ यूज़ करें तो इसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालें या फिर नारियल का ऑयल, ये अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं ये हेयर्स के लिए। तो अब मैं अपने हेयर्स को यहाँ पर मैं अपने अप्लाई करूँगी अच्छे से, ताकि मेरे जो बाल है वो बहुत अच्छे से हो जाएं। और अब मैं अपने जो हेयर्स हैं इनके सेक्शन बना लूँगी और सेक्शन बनाने के बाद इन पर मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी, क्योंकि जब इसकी हम कंसिस्टेंसी तैयार करते हैं ना, इसको मैं कर्ड को और एग को और योगर्ट को, क्योंकि जो योगर्ट होता है वो अपना पानी छोड़ देता है, उसके बाद जो इसका जो थिकनेस होती है ना वो कम हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाता है। तो इसलिए आप इसको जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी आप इसको लगाएं और जब ये बन जाए ना तो आप इसको फ्रिज में रखा करें, ताकि जो ये वो है ना ज़्यादा पतला ना हो जाए। अगर ज़्यादा पतला हो जाए ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब आपसे लगेगा ही नहीं। जब आप लगाएंगे तो वो ना नीचे वो पानी की तरह बहता रहेगा आपके सर से। तो इसीलिए जब भी आप इसको अप्लाई करें तो आप इसको बनाकर अच्छे से फ्रिज में रख दें। तो और जब भी आप लगाएं तो पंखे के नीचे बैठे रहे, ताकि वो आपका स्वेटिंग की तरह ना आपके सर से नीचे भी ना उतरे। तो बस इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी स्किन की अपने अकॉर्डिंगली स्किन केयर रूटीन करूँगी, क्योंकि जो मेरी स्किन है और इस मौसम में बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और इस मौसम में फिर मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करती हूँ कि किस तरह मैंने कौन सी क्रीम और कौन सा मेथड पहले यूज़ करना है और कौन सा बाद में यूज़ करना है, क्योंकि बाद में मुझे बहुत टेंशन हो जाती है और उसकी जो मेरी स्किन है ना बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और ईचिंग होती है। फिर इसलिए फिर मैं उसको अपने अकॉर्डिंगली हर चीज़ को यूज़ करती हूँ अपने तरीके से, ताकि वो मेरी स्किन भी ख़राब ना हो और मेरी स्किन अच्छी भी हो जाए, फ्रेश लुक भी आ जाए। तो बस इसी तरह ही हर चीज़ मैं अपने तरीके से मैनेज करती हूँ। बस इसको जी मैं अपने हेयर्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और आपने इसको अपने जड़ों में भी लगाना है, अपनी लेंथ पर भी लगाना है। और आपकी जो भी ड्राइनेस है ना, आप उसको अगर वीक में 2 बार यूज़ करें ना तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप डेली बेसिस पर भी यूज़ करते हो वो भी बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ करती हूँ अब तो मैं बहुत देर बाद यूज़ कर रही हूँ, 2 to 3 मंथ्स बाद मैं अपनी केयर कर रही हूँ अपनी हेयर्स की, अपनी स्किन की। और बस इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू करूँगी और इसको मैं वीक में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ किया करूँगी। और इसको बस मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, अपने सेक्शन बना लिया। राइट साइड पे हो गया, मेरे लेफ़्ट साइड पर लगाऊंगी। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद जो मेरा रह जाएगा ना वो मैं इसको अपने सर पर उंडेल लेती हूँ सारा, तो वो अच्छे से मेरे जो स्कैल्प है ना उन पे भी अच्छे से अप्लाई हो जाता है। जब आपके स्कैल्प पर लग जाए ना तो आप इसको हल्का सा मसाज कर लिया करें, तो आपके स्कैल्प में अच्छे से वो जज्ब हो जाता है और वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। फिर ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छे से अपने सर पर अप्लाई कर लिया और इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। आप इसको 1 आवर के लिए भी लगा सकते हैं, आप 30 मिनट्स के लिए भी लगा सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको लेकर चल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब जब तक मेरा जो अपने हेयर्स में अच्छे से जज्ब हो जाएगा और मैं इसको 1 घंटे के लिए लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो इसीलिए मैंने अपने बेटे को सुला दिया था। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ना अच्छे से इसको सर पर लगा रहने देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ब्लीच क्रीम ली, मेरे पास ब्लेसो की ब्लीच क्रीम थी, मैं बहुत देर बाद ये लगाने लगी हूँ ये। और इसमें मैं जो पाउडर होता है ना इसका वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरी स्किन है ना वो बहुत जल्दी से रेड हो जाती है। और इसको मैं ब्लीच को वैसे भी बहुत अरसे बाद यूज़ करती हूँ, अगर
लगा लिया जाए तो प्रॉबली मैं 6 मंथ में लाइक 2 बार यूज़ कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करती। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर देना और उसको मैंने 15 मिनट्स के लिए इसको मैंने अपने फेस पर लगा रहने देना। आप अपने नेक पर भी लगा लें, आप अपने अगर बचती है तो अपने हैंड्स पर लगा लें, अपनी फीट्स पर लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें जी, मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है 15 मिनट्स के बाद। और उसके बाद फिर मैं अब अपने ये जो ट्विंकल्स हैं इनसे मैं अपने हेयर्स को, जो टिंकल्स हैं इनसे मैं अपने हेयर्स को रिमूव करूँगी, क्योंकि मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा मेरे फेस पर आ चुके हुए थे और अब तो वो मैंने ब्लीच कर लिए थे पहले। अगर मैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो पहले वो टिंकल से अपने जो हेयर्स है वो हेयर रिमूव कर लेते हैं, थ्रेडिंग भी कर लेते हैं। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना, तो सबसे पहले आप जो अपना फेस है उस पर आप ब्लीच करें, जो मैं अपने तरीके से करती हूँ वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। उसके बाद फिर आपने टिंकल्स के ज़रिए, आपने अगर थ्रेडिंग करनी है उसके ज़रिए, आप जिसके भी थ्रू आपने अपने हेयर्स को रिमूव करना है, आप उससे अपने हेयर्स को रिमूव करें। और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो वाला करें। तो इस तरह मैं करती हूँ। ब्लीच से पहले मैं कभी भी अपनी ना तो थ्रेडिंग करती हूँ, ना तो अपर लिप्स बनाती हूँ, ना तो आईब्रोज बनाती हूँ, और ना ही मैं अपने हेयर्स को रिमूव करती हूँ जो थ्रेडिंग हेयर्स होते हैं। तो क्योंकि फिर मेरी स्किन पर इतनी ज़्यादा इचिंग होती है और वो जो ब्लीच होती है वो इतनी ज़्यादा इरिटेट कर देती है ना कि आपकी स्किन और ज़्यादा रेड हो जाती है और वो आपको लाइक 4 to 5 आवर्स लगते हैं उसको नॉर्मल होने में। तो इसीलिए मैं इस तरह तरीके से करती हूँ ताकि मेरी स्किन भी सही रहे और मेरा काम भी हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने फेस पर मास्क अप्लाई करना है। ये मैंने 1 टेबल स्पून अपना कर्ड ले लिया और उसके अंदर मैं ये जो फटकरी है इसको मैं अपना 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। और ये जो मौसम इस तरह का होता है ना कि हर चीज़ ना वो चिपक जाती है एक दूसरे के साथ, बस इसको मैंने निकाला है किसी तरीके से और इसको फटकरी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको मैं अपने जो फेस है उस पर अप्लाई कर दूंगी। ये बहुत अच्छा फेस के लिए एक हिसाब की आपकी पॉलिश होती है आपके फेस के लिए। इसको आपके फेस को आप ये नरिश करता है, आपके फेस के पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। और जो आपके स्किन से आप अपने हेयर्स को रिमूव करते हैं ना, उसके बाद अगर आप फटकरी को अलग से भी लगाएं ना, अकेले से लाइक पानी में मिक्स करके या अर्के गुलाब में मिक्स करके, तो उससे ये होता है कि आपके जो हेयर्स है ना उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और वो बहुत लेट आते हैं जाके। तो इसीलिए आप अगर इस तरह भी लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप इसको दही में मिक्स करके लगाएंगे वो भी बहुत अच्छा है। तो अब देखिए मैंने अपने फेस पर, अपनी नेक पर अप्लाई कर लिया और जो ब्लीच मेरी बची थी तो मैंने कहा इसने वेस्ट ही होना, तो मैंने इसको अपनी आर्म्स पर लगा लिया आराम से। तो अब इसको मैं 15 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए लगा रहने दूंगी। और जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिनकी स्किन नॉर्मल है वो डेली बेसिस पे भी ये यूज़ कर सकते हैं मास्क, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, बस इनफ होता है। और उसके बाद मैंने अपने जो ड्रेस है वो मैंने निकाला, इनको अच्छे से प्रेस किया और फिर मैंने सोचा गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि इस मौसम में आपसे इरिटेट कपड़े तो बिल्कुल नहीं पड़ते हैं ना, तो इसलिए मैं जो लाइक बहुत सॉफ्ट और नॉर्मल से कपड़े होते हैं ना वही मैं बस पहन सकती हूँ इस मौसम में ख़ास तौर पे। तो अब देखिए मेरी स्किन, मैंने आपको बताया था सेंसिटिव है, तो अब रेड हो गई है। छोड़ दूंगी क्योंकि मैंने अभी अपने अपर लिप्स बनाने थे और आईब्रोज बनानी थी, तो अब इसको मैं लाइक 15 मिनट्स के लिए इनको छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर फटकरी लगाई थी दही में मिक्स करके, तो वो जो मेरी स्किन है ना वो थोड़ी सी रेड हो गई है और उसके बाद अब नॉर्मल होगी। उसके बाद फिर मैं अपने आईब्रोज, अपर लिप्स वगैरह बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने हेयर्स को मैं ड्राई करूँगी अच्छे से। मेरा बेटा भी उठ गया था और इसको मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है ताकि मैं बाकी के अपने काम कर लूँ और मैं अपनी स्किन केयर रूटीन करूँगी। और अभी मैंने स्किन पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो काफ़ी रेड हो गई है, और इसलिए फिर मैं सिर्फ इस पर मैक्स स्टिफ की जो क्रीम मेरे पास पड़ी हुई है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करती है, तो इसको मैं सिर्फ अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। और ये मेडिकेटेड क्रीम है, और कोई अगर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं, कुछ लोग कहते हैं अच्छी है, क्योंकि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली चलता है सब कुछ। अगर आपकी स्किन पर सूट करती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करती तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही यूज़ करनी है। तो बस ये मैं अपनी मैक्सटिव क्रीम को अब थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना मैंने नॉर्मल सा, क्योंकि मैंने अपनी जो स्किन है उसके ऊपर मैंने दही और फटकरी लगाई थी जिससे आपकी जो स्किन है ना वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट और अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने ये सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करनी है और उसके बाद में जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना उसको मैं अपने फेस पर, फिक्सिंग पाउडर भी लगा सकते हैं आप, कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हैं, दोनों अलग अलग शेप के होते हैं लेकिन एक ही उनका तरीका होता है, लाइक एक ही काम करते हैं वो दोनों। तो बस मेरे पास सेटिंग पाउडर है, वो उससे मैं अपने स्किन पर इसको अप्लाई कर दूंगी ताकि जो गर्मी की वजह से स्वेटिंग होगी ना वो ना हो। तो बस ये मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का सेटिंग ये है पाउडर है, इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। बहुत नॉर्मल सा लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल सा, ताकि मेरी स्किन पर
वो ना हो अच्छा। और इसके बाद फिर मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और दैन उसके बाद मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। उसके बाद जो मेरा टिंट होगा वो मैं उसको अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी। वो भी मैंने ऑर्डर किया था, इंस्टा की कोई पेज था, काफ़ी देर पहले मैंने ऑर्डर किया था, लाइक 1 साल हो गया। तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। और एक तो ऑयलें होते हैं ना कि आप कोई सा भी वो यूज़ करते हैं, लाइक कोई सा भी टिंट होता है तो वो आपके लिप्स को ड्राई कर देता है। ये ड्राई नहीं करता, ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। लाइक इस तरह का खूबसूरत सा अच्छा सा टिंट है। तो बस जी इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया और मैं आप लोगों को टिंट दिखाती हूँ कौन सा मैं अप्लाई करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग बाकी का अगले नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले ये लामर की ये आई क्रीम है और आई कंडीशनर भी है। इसको मैं अपने लिप्स पर लिप्स पर कह रही, अपनी आइज़ पर अप्लाई करूँगी अच्छे से, ताकि मेरी आइज़ पर अप्लाई हो जाए। और इसको मैं मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी लगा लेती हूँ। और क्योंकि आपकी जो आइज़ के डार्क सर्कल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, और जो आपकी आइज़ के इर्द गिर्द फाइन लाइन्स होती हैं ना उनको भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है वो। तो इसलिए फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी का आपको दिखाती रहूँगी, अपनी स्किन केयर रूटीन भी साथ साथ ही। और मेरे जो टिंट है ना वो थोड़ा सा, ये देखें, ये टफ़ी ऑर्गेनिक का टिंट है और ये बहुत अच्छा टिंट है। इसके लाइक 3 कलर्स हैं, 3 शेड्स हैं, एक रेड है, एक पिंक है और एक लाइक कौन सा है, एक रेड है, एक पिंक है और एक ऑरेंज शेड का है। लाइक आप ये जो मैंने मंगवाया था, ये मैंने रेड मंगवाया था। और अगर आप इसकी बॉटल को देखें ना तो ये अंदर से रेड ही निकलता है, लेकिन जब आप अपने इसको लिप्स पर अप्लाई करते हैं ना तो ये मरून मतलब शेड है, लेकिन जब आप इसको अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे ना तो आपको रेडिश ये लुक देगा। तो ये बहुत अच्छा टिंट है। तो अगर आप चाहें तो आप भी इस वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। तो अच्छी है काफ़ी, मुझे तो अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी ज़रूर मंगवाइएगा। तो एक उसके बाद फिर मैं अपने लिप्स को अप्लाई करूँगी, ये अपना लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी। और उसके बाद मैं पहले भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं डिपेंड करता है जो चीज़ मेरे हाथ में आ जाए सबसे पहले मैं वही लगा लेती हूँ, क्योंकि वो जो मैंने टिंट लगाया ना वो भी ऑलमोस्ट मॉइस्चराइज़ ही कर देता है आपके लिप्स को। तो उसके बाद फिर मैं ये जो हुदा ब्यूटी की क्रीम है, इसका शेड नंबर 07 है, ये पिंकिश शेड की है। तो इसको मैं अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी और उसके बाद फिर जी मेरी स्किन केयर रूटीन डन हो जाएगी, मेरा मेकअप भी डन हो जाएगा। बस मैं घर पर यही नॉर्मल सा बेसिक सा मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं करती, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा करूँ ना तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना तो इतना वो अपनी स्वेटिंग हो गई, अजीब सा हो जाता ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये देखिए जी मेरी स्किन केयर रूटीन भी होगी और मेरा मेकअप भी डन हो गया। और क्योंकि मैं नॉर्मल सा ही मेकअप करती हूँ घर पर, इतना ज़्यादा नहीं करती, ना ही कोई बेस लगाती हूँ, नथिंग एल्स। बस अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई और उसके बाद मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगा ली हल्की सी, बस। अब मैं हेयर ड्राई कर रही थी और मेरा बेटा रोने लग पड़ा था, क्योंकि उसके सामने मैंने पहली दफ़ा ड्रायर से अपने हेयर ड्राई कर रही थी और उसने बस रोना स्टार्ट कर दिया था। उसका मुंह देखे पीछे से कि वो बस चाह रहा है कि किसी तरीके से ना ये बंद हो जाए। वो देखे रोना स्टार्ट कर दिया उसने। हाँ, मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि वो रोए ना। मैं इसको खुद से ड्राई होने दूंगी, तय पंखे के नीचे खुद ही एयर ड्राई हो जाएंगे। तो उसके बाद ही मैंने बस थोड़े से ड्राई किए हैं ताकि मेरा बेटा ज़्यादा रोए ना, क्योंकि उसको चुप भी मैंने ही करवाना था। और उसको मैं चुप भी कह रही थी कि कुछ नहीं है, ये वो सुननी था रहा। बस फिर मैंने इसको बंद ही कर दिया। मैं कहा चलो बच्चा रो रहा है, इसको बंद ही कर देते हैं। तो उसके बाद जी मैंने मेरी स्किन केयर रूटीन डन होगी, मेरा मेकअप डन हो गया और मैंने हेयर ड्रायर को रख दिया है। और बाद में मैंने कहा चलो ये जो मेरे हेयर्स हैं वो खुद ही ड्राई हो जाएंगे, अब मैं क्या अपने बच्चे को तंग करूँ मैं इसके लिए। तो बस ये मैं अब आज ये वाला मैं लगाऊंगी। और मेरे हाथ को देख के ये मत कहिएगा कि आप लोग आपका हाथ गंदा है, क्योंकि मेरा हाथ इसलिए गंदा है क्योंकि टिंट लग गया था उस पर। और पीछे से मेरे बेटे ने, जब भी मैंने कोई रिकॉर्डिंग करनी नहीं, इसने शोर लाजमी डालना है। और इसको पता होता है कि मेरी मामा कोई ना कोई काम कर रही है और इसने बस शोर डालना है लाजमी। अब मैं ये गार्ड लेकर, ये जो जेंटलमैन का एलाइट का एंटी रोलर है, ये भी लगाऊंगी अपनी अंडर आर्म्स पे, क्योंकि मुझे जेंट्स की जो फ्रेगनेंस होती है समटाइम्स मुझे बहुत अच्छी पसंद आती हैं, और इसलिए फिर मैंने ये वाला ले लिया और इसको मैं अप्लाई करूँगी। और इसके बाद ये मेरी फ़ाइनल लुक है और मेरी फ़ाइनल लुक देख लें। और मैंने आज आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर की है, लाइक अपनी स्किन की और अपने हेयर्स की, क्योंकि काफ़ी देर से मैं अपनी कोई भी रूटीन में फॉलो नहीं कर रही थी। तो इसलिए आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूं। और आप लोग मुझे काइंडली कमेंट करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस चीज़ पर व्लॉग बनाऊं, और जो मुझे समझ आता है मैं उस पर बना देती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।